1 जनवरी 2024 मथुरा द्वारकाधीश मंदिर से पद यात्रा द्वारका गुजरात 22 किलोमीटर पैदल जाएगी, जिसमें मां यमुना जल के लिए यमुना पुत्र और भक्त द्वारका गुजरात द्वारकाधीश से गुहार लगाएंगे कि मां यमुना का जल मथुरा में लाने की गुहार लगाएंगे, जिसमें पग यात्रा के दौरान यमुना पुत्र और भक्त ग्राम गांव जाकर यमुना का जल का महत्व बताएंगे। लोकतंत्र के 75 वर्ष में मां यमुना जल के संघर्ष को 38 हो गए हैं, पर अभी तक यमुना मैया को मथुरा में जल का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। अब तक कई सरकार आ चुकी हैं, पर अब तक हथनी कुंड से पानी तक नहीं लाया पाया है। इसलिए यमुना भक्त ये पग यात्रा 1 जनवरी से आरंभ कर रहे हैं। सभी को यमुना मैया के भाव के बारे में बताएंगे। पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। यमुना शुद्धि की एक अलग एक बार फिर से जगाई जा रही है। क्या उद्देश्य, किस तरीके से इसको जन जन तक पहुंचाया जाएगा? हम लोग क्योंकि विगत 38 सालों से यमुना जी का जो जल का आंदोलन है, आध्यात्मिक रूप से हम लोग केवल मथुरा जनपद और 84 कोस में ही कर रही थी, लेकिन अब आवश्यकता आन पड़ी है कि हम संपूर्ण राष्ट्र में, जैसे प्रभु राम के लिए जन जन जागरण किया गया, तभी वह हमारा कार्य पूरा हुआ। इसलिए हम प्रथम चरण में मथुरा से द्वारका, क्योंकि श्री मथुरा जी के हमारे ठाकुर, हमारे सखा जो कुछ भी हैं पहले हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, तो हम मथुरा द्वारकाधीश मंदिर से गुजरात द्वारकाधीश के पास में हम जाएंगे गुहार लगाने कि हे प्रभु, अब आप मथुरा की रक्षा करें और श्री हमारे यमुना जी के जल की रक्षा करें। उसके साथ साथ हम गांव में रुकेंगे, गांव में होते हुए जाएंगे, पदयात्रा है, पैदल पैदल चलेंगे, तो उसमें गांव में लोगों को समझाना कि भाई सरकारें जो करती हैं उनका अपना एक कर्तव्य है, लेकिन हमारा भी अपना कोई कर्तव्य बनता है। और हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हर जल यमुना जल है, हर जल गंगा जल है। आज जो सबसे बड़ी परेशानी क्या हो गई है कि लोगों के हृदय में ये श्री यमुना जी का जो जल है वो भाव का जल है, ये भाव की रूपा हैं। लोगों के हृदय से भाव खत्म हो गया है, निस्वार्थ भाव जो था वो नहीं है, अब स्वार्थ भाव रह गया है। और जब अंदर यमुना गंदी हो गई, यानी अंदर भाव दूषित हो गए लोगों के, तो बाहर भी हमको आपको प्रदूषण दिखलाई पड़ता है। आज लता पता पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियों को कोई मान्यता नहीं दे रहा, तो ये सब सरकारों का काम नहीं है। ये हमारे पहले संत लोग करते थे, भक्त लोग करते थे, जगह जगह यात्राएं करती थी। अब मैंने चूँकि आमरण जीवन संकल्प ले लिया है, माँ यमुना के लिए पूरा जीवन मेरा उन्हीं के लिए है, तो यह प्रथम चरण में पहले पद यात्रा हम करेंगे, तो गांव गांव लोगों को भाव भरेंगे, महाभाव जागरण। आपने महाराज देखा, आपने महाभारत देखा, ये महाभाव जागरण होगा। ये भी प्रथम चरण है, ये रुकना नहीं है, यह पूरे साल चलेगा। पर उसमें लोगों को बताना कि भाई लता पताएं लगाएं, जल को शुद्ध रखें, सफैयत व्यवस्था रखें, कोई भी नदी में आपकी गंदगी नहीं जानी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है वह यह है, अगर सनातन की रक्षा करनी है तो जन जन बच्चा बच्चा के हृदय में जब तक श्री यमुना जी नहीं आएंगी राम की तरह, तब तक श्री यमुना जी का जल नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हम लोग ही चुनाव करते हैं, हम ही अपने मत के दान से सरकार चुनते हैं। तो हमको तय करना पड़ेगा कि कौन सनातन की रक्षा कर रहा है। लोकल वोकल जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन्हें उठाएं और उठा करके सनातन के लिए कार्य करें, और उस मतदाता को, वो जो दान लेने आता है हमसे मत का, उससे कहें कि भाई यमुना के लिए आप क्या कर रही हो। अगर बात कहते हैं कि अयोध्या में राम है, तो हम लोग यहाँ से क्यों गए थे? जब अयोध्या में राम है तो गुजरात से लोग क्यों गए थे? इसीलिए अब यमुना जी पर पूरे भारतवर्ष के लोगों को यहाँ लाना है और आंदोलन करना है, जन जन में आंदोलन, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं, आध्यात्मिक आंदोलन। बच्चे बच्चे को खड़ा करना है, और बच्चे बच्चे को जब खड़ा करेंगे, चाहे 500 साल लगे, चाहे 5-6 साल लगे, लेकिन यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा हक का जल नहीं मिल सकता। और ये हम जो जा रहे हैं ठाकुर द्वारकाधीश के पास में, तो हमारा एक ही आवाज़ है, यह याचना नहीं, यलगार है, और अपने सखा कृष्ण से गुहार है। एक दिन नहीं मिलेगा। एक आ रही है, यमुना आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए? आएगी, क्यों नहीं आएगी? आ रही है नहीं, इस समय एक बूंद पानी नहीं। कोई भी विश्व की कोई भी संस्था सरकार अगर यह साबित कर दे कि श्री मथुरापुरी में एक बूंद भी यमुना जल है, तब आप कहिए। यमुना कृत्रिम यमुना हमको दी गई है। दिल्ली का सीवेज का पानी, मथुरा का सीवेज का पानी, हरियाणा के सीवेज का पानी मिला के आप जाइए, लेवल बना हुआ है, कोई बहाव नहीं है। हमारा विस्तृत पानी है, हम इसी में दूध फूल चढ़ा रहे हैं भावना से, उसी का आचमन भी कर रहे हैं। हमारी माँ यमुना का अपहरण लोकतंत्र ने कर लिया है। और जो लोग कहते हैं कि ये 75वां साल अमृत काल है, तो उनके लिए अमृत काल है, लेकिन मथुरावासी 84 कोस के लोगों के लिए ये सबसे बड़ा हलाहल विष का काल है। 38 साल हो गए, अब नहीं,
अब एक एक व्यक्ति को जागना होगा और जिनके हृदय में यमुना जी के प्रति भाव है, मैं उन सभी से कहूंगा कि जागो यमुना पुत्रो, जागो यमुना भक्तो, वक्त आ गया है अपनी माँ का कर्ज चुकाने का। आज जो केंद्र की स्थिति है, आज जो सरकारों की स्थिति है, अगर हम जान गए, इस समय भी जाग गए, तो शायद हम राम के मंदिर की तरह अपने माँ यमुना के हक, यमुना का जल लेके आएंगे। आप मुझे एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, मथुरा में कोई यमुना जी के नाम पर नदी नहीं, राष्ट्रीय नदी नहीं, यमुना जी का नाम से कोई बेसिन नहीं, सभी घाट किनारों पे नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे। कोई उनकी भाई दूज विश्व में एकमात्र सबसे पहला त्योहार है, लेकिन नहीं, सरकार में नहीं है। उनकी परिक्रमा मथुरा पंचकोशी है, तीर्थ में नहीं है, जहाँ चारों युगों की साक्षी भूमिका। अगर इसको सनातन का बचना कहते हैं तो ये सनातन को विकृत करना है। मुकेश जी सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक सरकार कहती है हमारे पास यमुना के लिए समस्या है, तो सब लाते हैं, सुझाव क्या है आपके पास, आपके संगठन के द्वारा कोई सुझाव है? हाँ, एक ही सुझाव है कि हमारे हक के जल का निर्णय किया जाए, और जिस दिन हमारे हक का जल वहां से छूटेगा उस दिन आप देखिए काय की गंदगी होगी। कहाँ कैद हुआ है जल, किस जगह? हाथनी कुंड पर कैद हुआ है। यूपी गवर्नमेंट ने 1994 में उसको बेचा है, और कहना नहीं चाहिए 1984 से और अब तक 10 साल केवल यमुना प्रदूषण का मुद्दा था। हमारे गुरु परम आदरणीय श्री श्री 1008 गौलोकवासी श्री विठलेश जी महाराज ने सन 1984 में पैदल यह पद यात्रा की थी, और गोपबंधु पटनायक उस समय पर मथुरा के जिलाधिकारी थे, उनको दिया था और कहा था उनसे कि देखिए यमुना जी के जल में लाल कीड़ा आ गया है। उसके बाद हमने अनशन किया 85 में विश्राम घाट पर, 87 में कार सेवा की गई, उन पर केस लगा दिए गए कि नदी के अंदर उतर के सफाइयत नहीं कर सकते थे। उसके बाद 95 में हम लोगों ने नाले से मसानी के नालों को रोकने के लिए हमने बोरे लगाए, 95, 96, 97 तक। आह्वान करने के लिए एक बार फिर से अलग जगाई जा रही है। आप सभी लोग द्वारका तक की पदयात्रा कर रहे हैं, कितना उद्देश्य सार्थक मानेंगे इसको? सार्थक करना हम जा रहे हैं द्वारकाधीश के पास, जो सभी को सार्थक करते हैं, हमको निरर्थक नहीं करें। हमको पूर्ण विश्वास है आज की ये सरकार है जो कि सनातन आज दिल खोल करके चल सकता है, दिल खोल करके कहीं भी अपनी बात को रख सकता है। वो भी हमारा दिन था जो हम अपनी बात को कह भी नहीं सकते थे। आज वो पीरियड है। आज सनातन रोंगटे खड़े करके हिंस कर करके आगाड़ी बढ़ने को तैयार। आज ऐसे सरकारों का प्राप्त होना हम लोगों को गौरव है कि आज हम अपनी बात द्वारकाधीश तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये श्री यमुना जी प्रदान की हुई श्री द्वारकाधीश की ही है। ये श्री कृष्ण के लिए ही यहाँ पधारी थी। ये मथुरा श्री कृष्ण की जन्म स्थान है, निवास स्थान है, द्वारका में वास किया है। तो आज मैं वासी के पास, द्वारका वासी के पास श्री यमुना जी का जल लेकर के, क्योंकि यमुना के कारण ही श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं। मथुरा सुशोभित हुई है, ब्रज सुशोभित हुआ है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमको श्री यमुना जी का जल द्वारकाधीश को प्रादुर्भाव करके कि आप इसको संभालें। सरकारों को तो हमने बहुत प्रार्थना की, द्वारकाधीश सबकी प्रार्थना सुनते हैं, हमारी भी प्रार्थना जरूर सुनें। यही हमारा ध्येय। बहुत बढ़िया।